प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सीजीएल रमन की तरफ से जोरदार और तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर और जो यूपीएसआई और यूपीएसआई के संबंधित जो वैकेंसियां चल रही हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने यहाँ पे यूपी जी के स्पेशल लेकर आया हूँ। 1 से 20 तक के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे जो अभी हाल ही के एग्जाम में, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हुआ, ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई हुआ और यूपी रेडियो ऑपरेटर और क्या कहते हैं जो भी अभी यूपी पीसीएस के जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उससे संबंधित जितने भी उत्तर प्रदेश जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं सब आपके सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ। 1 से 20 तक के क्वेश्चन जो भी हाल ही के एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक। तो इसी के लेवल का आपको यूपी जीके देखने को मिलेगा, ठीक। तो क्या है, आपको यूपी जीके पढ़ने के लिए उसका भौगोलिक इतिहास पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो क्वेश्चन का लेवल देखिए इस तरह का होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्लियर। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 24 जनवरी को। क्या 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी 1950 से ये क्या होता है, यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आगे कंटिन्यू करें। आगे बात करें तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक प्रतिशत है वो 7.33% है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्लियर। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, ठीक। तो जो यूपी के 7 जिले, यूपी के 7 जो जिले हैं उनकी सीमा जो है, 7 जिले जो हैं उनकी सीमा नेपाल देश के साथ लगती है, नेपाल देश के साथ लगती है, ठीक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, महाराजगंज। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। यूपी के 7 जिले जो हैं वो नेपाल की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूर्व का ग्रास, ठीक। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इत्र नगरी, कन्नौज को कहते हैं, ठीक। खुशबुओं का शहर, इसका कहते हैं खुशबुओं का शहर बोलते हैं, इत्र नगरी बोलते हैं इसे, इत्र नगरी, ठीक। इसे पूर्व का ग्रास भी बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सन 2018 में। क्लियर। आगे बात करें तो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा किस अंतर्गत आता है, ठीक। तो बुंदेलखंड जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक, यूपी प्लस एमपी, ठीक, यूपी के करीब करीब 7 जिले जो हैं वो बुंदेलखंड की सीमा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य इसमें शामिल नहीं है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश की जो जो भौगोलिक सीमा है वो क्या कहते हैं, वो उड़ीसा के साथ स्पर्श नहीं करती है या इसके साथ सीमा नहीं लगती है, ठीक। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश की किस जिले में स्थित है। देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो हमारा नाम सबसे पहले आता है चंदौली। चंदौली में वर्ष 1957 में इस वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। उन्नाव की बात करते हैं तो नवाबगंज पश्चिम बिहार यहाँ पे है। क्लियर। नवाबगंज पश्चिम बिहार यहीं पे है, ठीक। नवाबगंज पश्चिम बिहार है, कहाँ पे है, उन्नाव में, ठीक। ये जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका चंदौली में वर्ष 1957 में इसका निर्माण किया गया था। क्लियर। आगे बात करें तब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है, ठीक। जो उत्तर प्रदेश का राज्य की जो चिन्ह है, ठीक, एक व्रत है उसमें 2 मछली बनी है, तीर कमान धनुष है, ठीक, और 2 जो नदियां हैं गंगा और यमुना, वो सब आप देखे होंगे राजकीय, उसका जो राजकीय चिन्ह है यूपी का, ठीक। तो कहाँ से लिया गया वो पूछा है क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो ये रूमी दरवाजा से लिया गया, कहाँ से, रूमी दरवाजा से लिया गया है, जो 2 मछली जुड़वा मछली ली गई है उसमें, ठीक। एक व्रत में 2 जो मछली बनी है वो मछली कहाँ से ली गई है, रूमी दरवाजे से ली गई है। क्लियर। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एकदम शानदार हो जाएगा, जोरदार हो जाएगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र जो जिला है ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक। 3 राज्यों की जो सीमाएं स्पर्श करती हैं, ठीक, 3 राज्यों की सीमा जो सीमाएं स्पर्श करती हैं वो सहारनपुर की हैं। सहारनपुर जो जिला है, सहारनपुर सहारनपुर जो जिला है वो क्या कहते हैं, उसकी जो सीमा वो जैसी उसकी जो सीमा है, ठीक, सहारनपुर जिले की, ठीक, वो 3 राज्यों की स्पर्श करती है, ठीक। अच्छा, सोनभद्र जो जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमा है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं।
सहारनपुर की बात करें तो कौन कौन से वो 3 राज्य हैं, तो अपना एक हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ और हरियाणा हुआ। सोनभद्र जिले की बात करते हैं तो उसके जो 4 जिले हैं, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, ठीक, छत्तीसगढ़ हुआ और मध्य प्रदेश हुआ। ये सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। ठीक, ये 4 राज्यों की सीमाएं। ठीक, ललितपुर की बात करते हैं तो ये एमपी से 3, मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका आ जाता है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है अपना बारहसिंगा दलदल का मृग जिसे बोलते हैं। ठीक, राज्य पशु है। अगर राज्य के चिन्ह की बात करते हैं तो फिर वो आपका एक रथ में 2 मछली, तीर धनुष और 2 नदी जो हैं, क्लियर, वो है राज्य के चिन्ह। राज्य की पुष्प की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं पलाश, क्लियर। और राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो अशोक। और राजकीय चिन्ह की तो बात कर चुके हम लोग। राजकीय अगर पुष्प की बात करते हैं तो पलाश हो जाता है, और राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो सरस से क्रांच बोलते हैं, क्लियर। तो ये आप सब कुछ नोट करते चलिए और अपने माइंड में रखते चलिए, क्लियर। आगे क्वेश्चन देखिए। ठीक, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का जो पूरा नाम होता है वो नेशनल कैपिटल रीजन होता है। इसके अंतर्गत यूपी के 8 जिले इसमें सम्मिलित हैं। ठीक, यूपी के 8 जिले इसमें सम्मिलित हैं। तो इसमें जिले के रूप में किसे शामिल किया गया? तो शामली को शामिल किया गया था। शामली को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक, तो 24 जनवरी 1950 को इसका संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर यूपी कर दिया गया था, क्लियर। संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर इसको यूपी कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया, क्लियर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो नेपाल वो देश है। ठीक, एक जो है देश है वो नेपाल देश है, एक अपना नेपाल देश है जो भारत जो उत्तर प्रदेश से उसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक, 8 राज्य हैं, 8 राज्यों के साथ यूपी सीमा साझा करता है, 8 राज्यों के साथ। और एक यूनियन टेरिटरी है जिसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कह सकते हैं, वो दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। ये पॉइंट नोट करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। तब अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं? तो ये कन्नौज हम लोग देख चुके हैं। ठीक, गोरखपुर जो गीता प्रेस है, कल्याण पत्रिका का प्रकाशन यहीं से हुआ था। ठीक, मुरादाबाद पीतल नगरी। ठीक, पीतल की मूर्ति यहाँ पे सबसे अधिक प्रसिद्ध है, इसलिए पीतल नगरी मुरादाबाद को बोलते हैं। ठीक, फिरोजाबाद को कांच की नगरी बोलते हैं, कांच की चूड़ियां वहां प्रसिद्ध हैं, इसलिए सुहाग नगरी भी बोलते हैं उसको। ठीक, इसको फिरोजाबाद को, मुरादाबाद को पीतल नगरी। ठीक, गोरखपुर जो होता गीता प्रेस होता है, कल्याण पत्रिका का प्रकाशन यहीं से हुआ था, क्लियर। बनारस जो है काशी में है। ठीक, और कन्नौज इत्र नगरी से खुशबुओं का शहर भी बोलते हैं, खुशबू नगरी बोलते हैं, खुशबुओं का शहर इत्र नगरी, इसे पूर्व का ग्रास कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक, ये हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? जब मैप आप देखेंगे तब आपको पाएंगे कि जो बलिया जनपद है, ठीक, ये बलिया जिला जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित, ठीक, जिला है, बलिया जिला जो है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो राइट ऑप्शन आपका बिजनौर होगा। ठीक, तो गंगा नदी जो होती है वो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, उसके बाद प्रयागराज पे आती है, फिर वहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है, इसलिए वहाँ पे प्रयागराज है जो, वहाँ पे गंगा और यमुना नदी हैं वहाँ पे मिलती हैं। ठीक, और ये होते होते आपके यहाँ पे बलिया जिले में आती हैं, और बलिया जिले से बिहार में प्रवेश करती हैं। ठीक, और बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, यूपीपीसीएस आरओ में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कंटिन्यू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये, क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक, और इसी तरह के अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में कि वीडियो अच्छी लगी है, और इसी तरह की वीडियो आप बनाते रहें, हिसाब से आपकी क्वेरी के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्लियर। धन्यवाद।